इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेमोरी लोकेशंस के बारे में, यानी कि मेमोरी लोकेशंस इन सी किस तरीके से होते हैं और या फिर सी का जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरीके से होता है। इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूँगा। यदि हम बात करें एक सी प्रोग्राम के टिपिकल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो एक सी प्रोग्राम में टिपिकल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में 5 पार्ट्स हो सकते हैं। टेक्स्ट सेगमेंट, इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट, अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट और फोर्थ नंबर पे स्टैक, फिफ्थ नंबर पे हीप। इसी चीज़ को नीचे दिए गए डायग्राम में भी बताया गया है। उसमें कहा गया है कि सबसे पहला जो सेगमेंट रहेगा, सबसे जो बेस सेगमेंट रहेगा वो रहेगा टेक्स्ट, बेस सेगमेंट रहेगा टेक्स्ट। उसके बाद सेकेंड जो पार्ट रहेगा वो रहेगा इनिशियलाइज्ड डेटा, थर्ड पार्ट रहेगा अनइनिशियलाइज्ड डेटा, फोर्थ पार्ट हीप और उसके बाद फिफ्थ पार्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका स्टैक। इसमें टेक्स्ट को लिया गया है लो एड्रेस में और स्टैक से ऊपर वाले हिस्से को लिया गया है हाई एड्रेस में। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यदि लो एड्रेस में है तो रीड होगा प्रोग्राम फाइल से बाय एग्जीक्यूशन, यानी कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ही रीड होगा प्रोग्राम फाइल से। और अनइनिशियलाइज्ड डेटा के लिए कहा गया है कि इनिशियलाइज्ड होगा टू ज़ीरो बाई एग्जीक्यूशन। यहाँ जो EXEC लिखा है मतलब एग्जीक्यूशन। इसके बाद यह कहा गया है कि जो टिपिकल मेमोरी लेआउट है, यानी कि टिपिकल मेमोरी लोकेशंस जो किसी भी प्रोग्राम में हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। टेक्स्ट सेगमेंट, तो सबसे पहले जो टेक्स्ट सेगमेंट को कहा गया है, इसे कहा गया है टेक्स्ट सेगमेंट, इसे बोला गया है टेक्स्ट सेगमेंट। इसे सिंपली टेक्स्ट नाम दिया जा सकता है। यह एक ऐसा सेक्शन है प्रोग्राम में, जो किस में हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट फाइल में, यानी कि .obj नाम के फाइल में यह मौजूद होता है, या फिर ये किस में हो सकता है, या फिर ये जो टेक्स्ट है ये आपके मेमोरी में भी हो सकता है। ठीक है, अब मेमोरी में हो सकता है, यानी कि ऐसे मेमोरी में जिसमें कि एग्जीक्यूटेबल फाइल हो, वहाँ पर भी हो सकता है। यदि हम बात करें एक मेमोरी रीजन के तौर पे, यदि हम बात करें एक मेमोरी रीजन के लिए, तो यदि एक मेमोरी रीजन में कोई भी यदि टेक्स्ट रखा हुआ हो, तो वो या तो हीप के नीचे होगा, है ना, यानी कि टेक्स्ट को कहा जा रहा है कि वो या तो हीप के नीचे होगा, जैसा यहाँ पे कहा गया है ना, या तो हीप के नीचे होगा या फिर स्टैक के नीचे होगा। ठीक है, यानी हीप की प्लेस पे यहाँ पर स्टैक भी हो सकता है। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि यह हीप या फिर स्टैक के नीचे क्यों रखा गया है। हीप या स्टैक के नीचे इसलिए रखा गया है ताकि हीप को ओवर राइटिंग से रोका जा सके, यानी कि जो हीप है ये आपके टेक्स्ट पे यानी कि प्रोग्राम के जो मेन सोर्स कोड है उस पर इम्पैक्ट ना कर सके, प्रोग्राम के जो मेन सोर्स कोड है उस पर इम्पैक्ट ना कर सके। इसलिए टेक्स्ट और हीप के बीच में इतना गैप होता है और हीप के नीचे होता है टेक्स्ट, है ना। जो टेक्स्ट सेगमेंट रहेगा वो हमेशा या तो हीप के नीचे रहेगा या फिर स्टैक के नीचे रहेगा। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू इसी में यह कहा गया है कि जो टेक्स्ट सेगमेंट है ना, जो टेक्स्ट सेगमेंट जिसे क्या कहा जा रहा है, सिंपली टेक्स्ट भी कहा जा रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, ये शेयरेबल होता है ना। ये जो टेक्स्ट सेगमेंट है ये क्या होता है, शेयरेबल हो सकता है। शेयरेबल यानी कि शेयरेबल का मतलब यह होता है कि ये जो टेक्स्ट सेगमेंट है इसे मल्टीपल यूज़र्स यानी कि एक से ज़्यादा यूज़र्स क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसे बहुत सारे यूज़र्स शेयर कर सकते हैं। अब ये जो यूज़र किस तरीके के हो सकते हैं, ये यूज़र हो सकते हैं आपके मल्टीपल प्रोग्रामर्स, है ना। ये हो सकते हैं आपके मल्टीपल प्रोग्रामर्स हो सकते हैं, जो या तो एक ही सोर्स कोड फाइल को यूज़ करेंगे, जिसे हम यहाँ पर टेक्स्ट नाम भी दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि सिंगल कॉपी होनी चाहिए। सिंगल कॉपी जब भी हम बनाते हैं, यानी कि सोर्स कोड का हम क्या कर सकते हैं, सिंगल कॉपी रहेगी, सोर्स कोड की क्या रहेगी, सिंगल कॉपी रहेगी। लेकिन
यह फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम भी होगा, है ना, फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम्स में भी यूज़ होगा, जैसे कि टेक्स्ट एडिटर, सी कंपाइलर, शेल, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या बताया टेक्स्ट को, अभी तक हमने टेक्स्ट को यह बताया कि ये या तो हीप के नीचे होता है या फिर स्टैक के नीचे होता है। साथ ही साथ हमने टेक्स्ट को यह भी बोला कि एक जो टेक्स्ट होता है वो एक शेयरेबल फॉर्मेट में भी होता है, यानी कि एक टेक्स्ट जो कि एक सोर्स कोड हो सकता है वो बहुत सारे यूज़र्स के द्वारा भी यूज़ किया जाता है और फ्रीक्वेंटली भी यूज़ किया जाता है, बहुत सारे यूज़र्स के द्वारा भी यूज़ किया जाता है और फ्रीक्वेंटली भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये जो टेक्स्ट है, इसके अलावा ये जो टेक्स्ट है वो रीड ओनली भी हो सकता है, रीड ओनली भी हो सकता है, यानी कि एक ऐसे तरह का मटेरियल हो सकता है जिसे सिर्फ और सिर्फ रीड किया जाएगा, उसमें कोई भी एडिट वगैरह नहीं किया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद जो इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट, ठीक है। तो इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट को सिंपली यहाँ पर जो इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट, इसको सिंपली डेटा सेगमेंट भी कहा जा सकता है, इसको सिंपली डेटा सेगमेंट भी कहा जा सकता है, ठीक है। इस डेटा सेगमेंट में उस तरह का डेटा रखा जाता है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी डेटा इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, a=0, यानी कि हमने यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर दिया कि a की वैल्यू 0 है, तो इस तरह की का डेटा किस में रखा जा सकता है, इनिशियलाइज डेटा में। यदि हमने ऐसे कोई डेटा है जिसे हमने इनिशियलाइज़ नहीं किया है, यानी कि वो अनइनिशियलाइज है, सपोज़ b है ना, b की वैल्यू सपोज इनिशियलाइज नहीं है, तो वो किस में हो सकता है, अनइनिशियलाइज डेटा में हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग एरिया होते हैं। इसके बाद आता है स्टैक एरिया, ठीक है। इसके बाद आता है स्टैक एरिया, जो कि जॉइन होता है हीप एरिया से और अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। तब वर्क करता है जब इस पॉइंटर हीप पॉइंटर से मिलता है, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर क्या होता है, स्टैक पॉइंटर यहाँ पर स्टैक पॉइंटर एक ऐसे तरह के स्टोरेज एरिया है, एक ऐसे तरह का स्टोरेज एरिया है जिसमें जो डेटा है वो नीचे से फिल होना चालू होता है स्टैक में, और यदि हमें कुछ डेटा को रिट्रीव करना है, यदि सपोज़ हमें नीचे के डेटा को रिट्रीव करना है, तो सबसे पहले हमें ऊपर के डेटा को हटाना पड़ेगा, तब हम नीचे के डेटा को रिट्रीव कर पाएंगे। ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है स्टैक में। इसके बाद आता है हीप। देखिए, हीप एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, यानी कि यदि हम बात करें हीप के बारे में, है ना, तो स्टैक में क्या करना पड़ता था, हमें नीचे से चालू करना पड़ता था। लेकिन जब हम हीप को लेंगे, है ना, हीप को लेंगे, आप हो सकता है कभी ऊपर का पार्ट ले लें, फिर कभी नीचे का पार्ट ले लें, है ना। तो इस तरीके से ये किस में होगा, ऐसा होगा हीप में, ऐसा होगा इस हीप में, है ना, रैंडमली, ठीक है। हीप में क्या होगा, जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो रैंडमली होगा, और स्टैक में क्या होगा, स्टैक में एक सीक्वेंस में होगा, ठीक है। जो भी हीप रहता है वो क्या होता है, शेयर्ड होता है। हीप क्या होता है, शेयर्ड होता है। किसके द्वारा होता है, बाई ऑल शेयर्ड लाइब्रेरीज। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है मेमोरी लोकेशंस इन सी को। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।